me. Good evening everyone. तो फ्रेंड्स, आज हमें श्वेता जी ध्यान में लेके चलेंगी और उसके बाद हमें बताएंगी पावर ऑफ साइलेंस। तो आप हमें थोड़ा सा आनापानसति के बारे में बता दीजिएगा, जो न्यू ईयर्स है वो दिखे और अपना कर सके। अच्छा, हम पहले आज हमारा आधे घंटे का हम ध्यान करेंगे, आनापानसति ध्यान, और उसके बाद हमारा बहुत ही जो हमारा टॉपिक है, चर्चा का विषय है पावर ऑफ साइलेंस, मौन की शक्ति। उस पर भी हम बात करेंगे। उस पे बहुत सारी स्टोरीज के माध्यम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे हमारे जो समझेंगे कि कैसे हम मौन की महत्वता को, पर उससे पहले हम ध्यान करेंगे। और जो आनापानसति ध्यान, अगर कोई नए हैं इस ग्रुप में, तो आना का मतलब आती हुई श्वास, अपाना का मतलब जाती हुई श्वास, सती का मतलब सांसों के संग जुड़ जाना, एक हो जाना। तो इसमें करते क्या है ध्यान में? बहुत सारे ध्यान की विधि होते हैं, बहुत अपने अपने तरीके से सब कराते हैं, करते हैं, लेकिन ये जो ध्यान है ये हमारा सबसे सरल, सबसे उच्चतम ध्यान। हम भगवान गौतम बुद्ध ने भी बहुत सारे गुरु के पास गए, बहुत सारे ऋषि, जिन्होंने जैसे जैसे बताया सब कुछ किया, लेकिन वे आत्मबोध नहीं कर पा रहे थे, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे, पर फिर वे अपने सांसों के संग बैठे। यही ध्यान, आनापानसति ध्यान करके उन्होंने अपने बुद्धत्व को प्राप्त किया, सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध बन सके। तो और इसी ध्यान को हमारे पितामह पत्री जी भी पूरे विश्व में सब जगह फैला रहे थे, और हम सब भी उन्हीं के, इसी उनका जो लक्ष्य है, शाकाहार जगत, ध्यान जगत, इसे हम भी सब मिलकर पूरा कर रहे हैं। तो यही कोई नए हैं, अगर कुछ लगता है ध्यान मेडिटेशन कुछ करना होगा, लेकिन एक्चुअली कुछ भी नहीं करना है, अपने साथ बैठ जाना है, अपने स्व के साथ, अपनी सांसों के साथ। कितना सरल है ना, कुछ नहीं करना। लेकिन बहुत बार यही डिफिकल्ट हो जाता है नए लोगों को, नए साधक को, कि अरे कैसे बैठ जाएं चुपचाप, कैसे रहें आंख बंद करके। लेकिन कुछ समय की प्रैक्टिस से ये आराम से हो पाता है, कर पाते हैं। कितना सुंदर, कितना अच्छा लगता है अपने साथ दोस्ती, अपनी सांसों के संग दोस्ती। तो क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने साथ, अगर लगता है कि बोर हो जाते हैं अकेले, तो फिर ये चीज का रियलाइज करना पड़ेगा कि क्या मेरी खुद की कंपनी इतनी बोरिंग है कि हम बोर हो जाते हैं अपने साथ बैठते हुए? तो नहीं, जब अपने संग दोस्ती हो जाती है तो पूरी दुनिया अपने साथ, अपने अंदर ही हम उसको महसूस कर पाते हैं। उस अकेलेपन में सब कुछ, हर कुछ भी है, वो उसका अपना अपना साथ बड़ा सुहावना लगने लगता है। तो ये सब कुछ मिलता है सिर्फ इस ध्यान से, अपने साथ बैठ जाना, वो ही है ध्यान। अपनी सांसों के संग कुछ नहीं करना, बस आंख बंद किया और हाथ पैर क्रॉस करते हैं। हम क्यों क्रॉस करते हैं हाथ पैर? जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत प्रचुर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होना शुरू हो जाती है। तो जब हम आंखें बंद करते हैं, हाथ पैर क्रॉस करते हैं, वो तो ऊर्जा का एक सर्किट, कोई घेरा हमारे अंदर चारों तरफ बन जाता है। और जब हम आंखें खोल लेते हैं मेडिटेशन में, तो 80% एनर्जी आंखों द्वारा बाहर चली जाती है। हाथ खोलते हैं तो 10%, पैर खोलते हैं तो 10% और। तो हमें तो 100% एनर्जी बनाए रखनी है, जिसके लिए हम आंखें बंद, हाथ पैर क्रॉस रखते हैं। अब इसमें एक चीज और क्या है, कभी किसी को लगता है हम पैर मुड़ के नहीं बैठ सकते हैं, या दर्द है, तकलीफ, आप चेयर पे बैठे हैं या सोफा पर, तो आप पैर लटके हुए हैं, कोई बात नहीं, उसे आप लटके पैर को क्रॉस कर सकते हैं। बेड पे भी अगर कोई सीधा पैर रख के बैठते तो सीधे को भी क्रॉस कर लिया तो अच्छा है। पर कहीं आपको लगता है मेरे शरीर में इतनी वेदना हो रही है हाथ पैर क्रॉस करने से, और मेरा ध्यान में नहीं लग रहा, तो कोई बात नहीं, शुरू में धीरे धीरे आप हाथ पैर, पैर खुलना चाहे खोल लिया, फिर वापस बंद कर लिया, लेकिन आंखें नहीं खोलते हैं। कभी कभी हो जाता है कुछ इचिंग हो रहा है, खुजली हो रही है, शुरुआत में ऐसा कुछ हाथ खोला, खुजली कर लिया, वापस हाथ बंद कर क्रॉस कर ले। कभी कभी है कि बहुत गला सूखता है, प्यास लग गई, हम आंखें खोल के पानी पी रहे हैं, तो अगर ऐसा भी है तो पानी की बॉटल जिसमें आप कैप बंद करके आप अपने पास रखिए, कि ध्यान करते करते बहुत अगर ऐसा लगे कि बहुत पानी की जरूरत हो रही है, तो हो सके तो सिर्फ अपने हाथ खोलिए, पानी बॉटल उठाया, पानी पी लिया, और फिर अपना हाँ हैंड क्रॉस करके वापस ध्यान में लग गए।
तो ये सब चीजें हैं शुरुआत में, और ऐसा बस कुछ नहीं करना, आती जाती सांसों को देखते हैं और वही है ध्यान। और वो ध्यान, वो एक्चुअली सांसों को देखना भी एक एक स्टेप है, एक स्टार्टिंग है। धीरे धीरे हम सांस को भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी होश नहीं, कुछ भी, फिर लगता है क्या म्यूजिक चला था, क्या गाइडेड चला था, किसी ने कुछ कहा, समय का बोध नहीं। बहुत अच्छी बात है, वही आप सही तरीके से आप ध्यान में उतर गए और वो अपने आप हो जाता है, घटित हो जाता है। जब हमें सिर्फ करना क्या है, बैठ जाना है और कुछ देर सांस को देखना, फिर जो होता है वो अपने आप हो जाएगा। तो तो इसीलिए अब हम शुरू करेंगे आज का ध्यान। उसके बाद हम फिर से मौन पर बातें भी करेंगे। तो जो चश्मा पहने हैं चश्मा उतार दें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें। और बहुत लोग पूछते चश्मा क्यों उतारते। अभी हम आंखें बंद है हमारी, हमें बाहरी दुनिया को देखने के लिए चश्मा चाहिए, हमें अपने अंतर जगत की दुनिया को देखने के लिए ना कोई चश्मा चाहिए, ना कोई बाहरी तैयारी करनी है। तो शुरू करेंगे फ्रेंड्स हम अपना आनापानसति ध्यान। आंखें कोमलता से बंद कर लें, आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं। आपको अगर बैक सपोर्ट लेना है आप ले सकते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे। म्यूजिक आप लगाएंगे? मैं लगा। ओके ओके, थैंक यू। कॉपीराइट फ्री प्लीज। Yeah, I have selected that only. Yes, thanks. गहरी लंबी सांस लेंगे, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे, इस पल में आ जाएंगे। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं। कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, अपने इस वर्तमान के क्षण में बाहरी दुनिया से अपने आप को काटते हुए, हर रिश्ते नातों से, हर काम काज से अभी अपने आप को हटाते हुए पूरी तरह से इस पल में आ जाएं। ये पल हमारा है, हमारे ध्यान का, हमारे स्व के साथ जुड़ने का। बंद आंखों से, अपने मन की आंखों से देखिए खुद को कि हम ध्यान विधि में बैठे हैं। शरीर में कहीं कोई तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा हो तो उसे देखें, ढीला छोड़ दें, हर तनाव को जाने दें। चेहरे पे प्यारी से मुस्कान रखें। मन ही मन आज के हमारे इस ध्यान विधि में हम आमंत्रित करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हमारे गार्डियन एंजल स्पिरिट गाइड हमारे साथ बने रहे हमारे ध्यान विधि। हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों से भर दें। हमारे अंदर की किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा या सोच विचार को बाहर निकाल खत्म करें। हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। और अब फिर से अपना ध्यान अपने नासिका द्वार पर आती जाती श्वासों पर ले आए। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं,
जितना हम अपनी श्वासों के साथ रहेंगे उतना ही हम विचारों से दूर होते चले जाएंगे। अगर सोच विचार आए तो 3-4 गहरी लंबी सांसें ले लेंगे और फिर से अपने ध्यान को अपनी सांसों से बांधकर इस पल में ले आएंगे। फिर से पूरा ध्यान नासिका द्वार पर, सांसों के आवन जावन पर। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह अपने नाक के दरवाजे पर पहरेदारी करनी है। श्वासें अंदर जाए तो अंदर जाने का आपको पता होना चाहिए, आपको पूरी जानकारी रहे कि अभी श्वास अंदर गई। जब श्वास बाहर आए तो पता होना चाहिए कि अभी सांस बाहर आ रही है। इसी तरीके से हर आती जाती श्वास की पहरेदारी करनी है। जितना हम अपनी सांसों का साथ निभा रहे हैं, हम विचार रहित होते जा रहे हैं। मन शांत होते जा रहा है। शरीर स्थिर होते जा रहा है। अपने अंतर मन की यात्रा में हमें निकलना है, अपनी सांसों को गाड़ी बनाकर, व्हीकल बनाकर। हम अपने अंदर की यात्रा में निकल पड़े हैं, जहां हमें बाहरी कोई तैयारी नहीं करनी। ये सांसें हमें जोड़ती है हमारी चेतना से, चेतना को हमारी आत्मा से और आत्मा को उस परमात्मा से। सिर्फ अपनी सांसों का साथ निभाना है। सिर्फ दृष्टा बनकर साक्षी भाव बनाए रखें। जो हो रहा है होने दें, ढीला छोड़ दें अपने आप। इस पल में जैसे आप शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, श्वासों के साथ घुल मिल कर जैसे खुद ही श्वास बन गए, खुद ही वो प्राण वायु बन गई और बहते चले जा रहे हैं अपने भीतर, अपने ध्यान की गहराई में डूबते चले जा रहे हैं।
जहाँ एक गहन शांति है, आनंद है, सुकून है, जैसे अपने सच्चे स्वरूप से मुलाकात हो रही है। ये भीतरी द्वार हर पल खुला रहता है हमारे स्वागत में। बस हम ही भूल जाते हैं। और गहरे गहरे उतरते चले जाएं, सांसों के संग जुड़े रहिए। इसी तरह अपने ध्यान में इस ध्यान की ऊर्जा के साथ, श्वास के साथ बने रहिए।
पल की खूबसूरती, इस पल के आनंद के साथ, जहाँ बड़ा सुकून है, एक ठहराव है, इस पल में ठहरे रहे कुछ और पल हमारे ध्यान का। आखिरी 5 मिनट इसी तरीके से अपनी ध्यान की ऊर्जा अपनी सांसों के संग बनी रहे।
मुद्रा में दिव्य ऊर्जा, पवित्रता, शांति, स्थिरता से भरे हुए हम यह ध्यान की ऊर्जा हमें स्वस्थता प्रदान करती है। अच्छा स्वास्थ्य हर किसी को चाहिए होता है। स्वास्थ्य का मतलब है स्व में स्थित होना। जब हम ध्यान करते हैं, अपने स्व में स्थित होते हैं, अपने साथ जुड़ते हैं, बोलना हमें संसार से जोड़ता है, पर मौन हमें खुद से जोड़ता है, अपने सच्चे स्वरूप से अवगत कराता है। हर रोज हमें ध्यान करना है, हर रोज अपनी सांसों को कृतज्ञता भाव उसके साथ दोस्ती करनी है। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, इंसान अपने जीवन में 2 गलतियां करता है। एक तो इस रास्ते पे नहीं आना, और दूसरा पूरा सफर तय नहीं करना। हम ध्यान के मार्ग में आ चुके हैं, हमें बीच रास्ते से लौटना नहीं, अपनी मंजिल तय करनी है। हर रोज कम से कम जितनी हमारी उम्र उतने मिनट, नहीं तो सिर्फ 40 मिनट हमें ध्यान करना ही है। हर रोज एक एक कदम हम अपने लक्ष्य की ओर, मंजिल की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। ध्यान करते करते मंजिल ज्यादा दूर नहीं, बस कुछ कदम और। हमने चलना शुरू किया है तो एक दिन पहुंच भी जाएंगे। लास्ट 1 मिनट धीरे धीरे अपने ध्यान की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते हुए हम वापसी में लौटेंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाए। अपने आप अपने भौतिक शरीर में महसूस करें, अपनी चेतना में जिस जगह बैठे उस जगह महसूस करें। मन ही मन धन्यवाद भाव हमारे आज के ध्यान विधि में बने हुए सभी इनविजिबल मास्टर्स, एंजल्स को, भगवान गौतम बुद्ध की चेतना, उनके आशीर्वादों को, हमारे पितामह पत्री जी को, दिव्य देवदूतों, आध्यात्मिक सहायकों, हमारे गार्डियन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, होली गुरुज, हीलिंग एंजल्स एंड ऑल द ग्रेट विटनेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा और आशीर्वादों से भरने की। हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे।